अच्छा जी, आज के सेशन के बाद आप सिग्मा इंडिकेटर के प्योर लग जाओगे। यानी कि इस सेशन के बाद आपको ना तो सिग्नल्स लभने की ज़रूरत है, आप खुद से सिग्नल्स जनरेट कर पाओगे और ना ही आपको कोई ट्रेडिंग कोर्स करने की ज़रूरत है। स्ट्रेट अवे इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उनको पल्लू से बाँध लेना है और इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको अच्छे से पता होगा कि कौन-सी ज़ोन स्ट्रेंथ आपने यूज़ करनी है, कैसे ज़ोन स्ट्रेंथ को ऑप्टिमाइज़ करना है, स्टॉप लॉस किधर प्लेस करना है, टेक प्रॉफिट किधर प्लेस करना है, मैनुअली बैक टेस्ट कैसे करना है और कैसे ये अंदाज़ा लगाना है कि आपको किस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है, क्या सेटिंग्स यूज करनी है। ये तमाम चीजें आज इंशाल्लाह कवर होंगी। सिग्मा इंडिकेटर सीरीज का आज है सेकंड पार्ट। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो लाजमी देखें। इसी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर अपलोडेड है और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सिग्मा इंडिकेटर के नाम से पूरी सीरीज जारी की हुई है। वहां पर फॉरेक्स की ट्रेनिंग सीरीज भी आपको मिल जाएगी और सिग्मा इंडिकेटर की सीरीज भी आपको मिल जाएगी। चैनल का लिंक आपको बायो से मिल जाएगा। मेरा मकसद आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, आपको किसी का मुंह देखना ना पड़े, शुद्ध शुद्ध लोगों को फॉलो ना करना पड़े। ये जो ट्रेडिंग व्यू गुरुज बैठे हुए होते हैं ना, जो ट्रेडिंग व्यू से बैठकर आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ से बाय कर लो, वहां से सेल कर लो, मेरे दादा परदादा ने यहाँ से बाय किया था, उनको देखना ना पड़े। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, आपको हसल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ मेहनत करनी है, कौन सी सिमत रखनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। और ये आपने याद रखना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर शॉर्टकट्स हैं ही नहीं। यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हसल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका दाना पानी चलेगा। उसके अलावा कोई सीन नहीं है, कोई सिनारियो नहीं है। यहाँ पर अगर आप मिनटों में पैसा कमाते हो ना, तो सेकंडों में आपका पैसा उड़ भी जाता है। मेरा मकसद आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है और ट्रेडर बनाना मकसूद है, गैम्बलर बनाना मकसूद नहीं है। पूरा पाकिस्तान जो है वो गैम्बलिंग के ऊपर लगा हुआ है। गैम्बलिंग और ट्रेडर में वाज़ेह फर्क समझ लें। गैम्बलिंग ये होती है कि आप एक ही ट्रेड के अंदर अपने डिपॉजिट को डबल करने की कोशिश करते हो या छक्के मारने की कोशिश करते हो सकता है आपके छक्के लग भी जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म छोड़ो, इवन शॉर्ट टर्म के अंदर भी आप प्रॉफिट नहीं उठा सकते हो गैम्बलिंग से। प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो कि हर महीने चाहे थोड़ा सा ही सही, चाहे इवन 1% ही सही, साल हर साल प्रॉफिट उठाता है। वो अप्स एंड डाउन आते हैं तो वो उनको सर्वाइव कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका रिस्क बैलेंस्ड है, उसका एक स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसका एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का सिस्टम है और उसकी स्ट्रेटजी के अंदर दमखम है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। तो मेरा ये गोल है कि वो लोग जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकें और अपनी नस्लें संवार सकें। क्योंकि याद रखिएगा, नौकरी से एक घर पलता है, कारोबार से नस्लें संवर जाती हैं और कारोबार हो फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसा, फिर नस्लों की नस्लें संवर जाती हैं। तो चलते हैं सीधे MT5 टर्मिनल के ऊपर और सेशन का आगाज करते हैं। तो अभी हम लोग 500 की जोन स्ट्रेंथ के ऊपर एक दफा देखते हैं कि इस टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये आपके सामने सप्लाई एंड डिमांड के जोन्स प्लॉट होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लेता हूं ताकि आपका व्यू थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि 3 सप्लाई लेवल्स आपके सामने मौजूद हैं। अब हमने करनी है मैनुअल बैक टेस्टिंग। जो भी जोन स्ट्रेंथ आपने जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर लगाई है, अब आपको कैसे पता चले कि मुझे इस जोन स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एंट्री टाइम फ्रेम के अंदर अभी हम लोग थोड़ा सा मैनुअल बैक टेस्टिंग करते हैं। ये वाला जो सप्लाई लेवल है ये अभी एक्टिव होना है और ये अभी आपके सामने सिग्नल जनरेट हुआ हुआ है। यानी कि इस सप्लाई लेवल के ऊपर जब मार्केट आएगी तो आपने डिसीजन लेना है कि मुझे मार्केट के अंदर एंटर होना है या नहीं होना। तो बेसिकली ये एक एक्टिव सिग्नल है। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे बैक टेस्ट कर लेते हैं कि इस जोन स्ट्रेंथ के ऊपर हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, कि ओवरऑल हमारी विन रेशो क्या आ रही है। तो जस्ट एक तायराना सा जायजा ले लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये सप्लाई लेवल है, ये अब ये पूरी बेस है। अगर आप ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर हम लोग प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हमारा जोन का एंड मार्क होता है। अब ये जो जोन का एंड है, अगर तो हम फिक्स स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर हम डायनामिक स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं तो हम लोग कैंडल क्लोज के बाद अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं वो फिर से रिपीट यहाँ पर नहीं करूंगा। तो अगर हम लोग मैनुअली देखें कि इस सप्लाई लेवल का रिजल्ट क्या था, ये मैंने आपके सामने लाइन भी प्लॉट कर ली है। ये है हमारी प्रोक्सिमल लाइन, मतलब ये यहाँ पर हमने एंटर होना था। यानी कि ये जोन भी अभी फुलफिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जोन अभी एक्टिव हैं और मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। पीछे चले जाते हैं। अब ये वाला जो सप्लाई लेवल है इसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। मैं ये लाइन रिमूव कर देता हूँ। तो अगर ये सप्लाई लेवल इस जोन स्ट्रेंथ के ऊपर हम लेते तो ये हमारी एक विनिंग ट्रेड थी कि मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया और नीचे की तरफ चलेगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज और देखनी है कि क्या आपको फिक्स स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए या क्या आपको डायनामिक स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। कुछ पेयर्स फिक्स स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट देंगे, कुछ पेयर जो है वो डायनामिक स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट देंगे। फिक्स स्टॉप लॉसेस के अंदर हम लोग जोन एंड के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। डायनामिक स्टॉप लॉस के अंदर हम लोग वेट करते हैं कि जो भी टाइम फ्रेम है, यानी कि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 4 आवर की कैंडल अगर हमारे जोन को क्रॉस करके क्लोज हो जाए तो उसके हाईएस्ट हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस कर देते हैं। इसको कहते हैं डायनामिक स्टॉप लॉस। इससे हमारी विन रेशो मजीद इंक्रीज हो जाती है। कुछ पेयर जो होते
होते हैं उनके ऊपर डायनामिक स्टॉप लॉस बहुत बेहतरीन काम करता है, कुछ पेयर जो होते हैं उनके ऊपर फिक्स स्टॉप लॉस बेटर काम करता है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मोर देन 80% पेयर्स के अंदर डायनामिक स्टॉप लॉस के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन है। उसके थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन उसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं। उसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप हो सकता है। सिग्मा ईए भी जो ज्यादातर सेटिंग्स यूज कर रहा होता है उसके अंदर डायनामिक स्टॉप लॉसेस को ही यूज कर रहा होता है। तो खैर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने नोट किया कि ये वाली ट्रेड जो है ये विन हो जाती, चाहे आप डायनामिक स्टॉप लॉस यूज कर रहे होते या फिक्स स्टॉप लॉस यूज कर रहे होते। उसके बाद आ जाते हैं इस डिमांड जोन के ऊपर। अब ये वाला डिमांड जोन भी एक विनर है। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ से ठीक ठाक रिएक्शन देके वापस चली गई, तो ये वाला डिमांड जोन भी विनर है। दो ट्रेड यानी कि ये दोनों ट्रेड्स विन होती। अब बात आ जाती है टेक प्रॉफिट की, और ये मैंने आपको बताया भी था कि आपने टेक प्रॉफिट कैसे सेट करना है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो जोन लेंथ है हम लोग नॉर्मली टेक प्रॉफिट इसके लिहाज से सेट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 18 पिप्स का ये जोन लेंथ बनता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से जब ये ऑर्डर हमारा फुलफिल हुआ तो मार्केट ने अगर 18 पिप्स दिए हैं तो इसका मतलब है ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। लेकिन मार्केट ने तकरीबन 76 पिप तक का मूव दिया हमें, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रेड्स हमारी विन है। अब आप प्रोसेस समझ गए होंगे, तो इसलिए अब मैं थोड़ी सी स्पीड को तेज करता हूं ताकि आप क्विकली बैक टेस्ट कर सकें एक नजर के अंदर। तो अभी आपने दो चीजें देखनी है। नंबर वन कि ओवरऑल आपकी ट्रेड्स विन कर रही हैं या लॉस कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपको फिक्स स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए या आपको डायनामिक स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। अब एक चीज आपने यहाँ पर अपने पल्लू से बांध लेनी है कि आप जिस सेटिंग के ऊपर बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, आपने उसको ही फॉलो करना है, उसी जोन स्ट्रेंथ को फॉलो करना है और उन तमाम पैरामीटर्स को डिटो फॉलो करना है। ये नहीं आपने करना कि आप फॉर एग्जांपल अभी 500 की जोन स्ट्रेंथ आप यूज कर रहे हो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, और जो कॉम्बो आप यूज कर रहे हो वो यूज कर रहे हो वीकली, डेली और 4 आवर की। लेकिन आप देखते हो कि नहीं यार, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ही मुझे फलानी जोन स्ट्रेंथ के ऊपर बड़ा अच्छा जोन नजर आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस ट्रेड को ले लूं। तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि अब उस ट्रेड का जो रिजल्ट है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसने आपके डाटा को करप्ट कर दिया। क्योंकि अभी बेसिकली आप 2-3 महीने डाटा टेस्ट कर रहे हो कि क्या इस ट्रेडिंग सिस्टम को मुझे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब आप उसके अंदर मिलावट कर दोगे और अपने रूल से हटकर ट्रेड्स लेना शुरू कर दोगे तो आपका डाटा करप्ट हो जाएगा। तो अब आपने जो भी टाइम फ्रेम सोचे हैं, जो जोन स्ट्रेंथ सोची हैं, जो स्टॉप लॉसेस की कॉन्फ़िगरेशन सोची है, आपने उसी को फॉलो करना है जब तक आपके पास आउटपुट नहीं आ जाती है कि क्या ये एक वायबल ट्रेडिंग सिस्टम है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है या नहीं है। ये चीज आपने अपने पल्लू से बांध लेनी है। सेकेंडली, आपने अपने पास रजिस्टर रखना है। जो जो जोन स्ट्रेंथ आप यूज कर रहे हैं, जो जो टाइम फ्रेम्स आप यूज कर रहे हैं, जो जो पेयर्स आप यूज कर रहे हैं, आपने उन सबको रिकॉर्ड डाउन करना है। अभी मेरे पास अपने ट्रेडिंग जर्नल्स रहे नहीं है, कभी मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओ कि वो कितना बड़ा पलंदा था। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये मेरा सेशन पहली दफा देख रहे हो तो आपको एक भी चीज पल्ले नहीं पड़ रही होगी। आपने क्या करना है, आपने ट्रेनिंग सीरीज पूरी देखनी है। इसी अकाउंट के ऊपर आपको मिल जाएगी और यूट्यूब के चैनल के ऊपर लिंक बायो में वहां से ही मिल जाएगी। उसको मैं बराए मेहरबानी उसको देख कर आपने यहाँ पर आना है। अभी इस करंट सेशन को अगर आप पहली दफा देख रहे हो तो आपने रस्तू बनने की कोशिश नहीं करनी, पुराने सेशंस को देख कर आना है ताकि आप चीजें समझ सको। अब ये वाला डिमांड जोन आपको नजर आ रहा है काफी बड़ा सा। अब ये जितना बड़ा डिमांड जोन है उतना ही बड़ा टेक प्रॉफिट होगा हमारा। इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। अब वो जो पैरामीटर मैंने आपको दिखाया था ना मैक्सिमम जोन साइज का, वो यहाँ पर काम आएगा कि आप जोन साइजेस को लिमिट कर सकते हो ताकि आपके टेक प्रॉफिट्स छोटे से छोटे बने। उसका फायदा ये होगा कि आपकी ट्रेड्स बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाया करेंगी, बहुत जल्दी अपने नतीजे को पहुंच जाया करेंगी, प्रॉफिट या लॉस लॉस या जो भी है, क्योंकि आपका टेक प्रॉफिट छोटे पिप्स पर बना करेगा। नुकसान उसका ये है कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि फिर इंडिकेटर इन जोन्स को प्लॉट ही नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो अब आगे चलते हैं। अब ये वाला जो जोन है, अब ये वाला जो डिमांड जोन है, इसको हम देख लेते हैं। इसकी मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हम देखेंगे कि ये पेंडिंग ऑर्डर कहां पर फुलफिल हुआ था और इसका क्या नतीजा निकला। अच्छा जी, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और अभी जो मार्केट है वो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑर्डर फुलफिल हो जाता और अभी भी हम इस ट्रेड के अंदर होते। यानी अभी जो मार्केट चल रही है 1.85612 पे, यहाँ पर हमारा ऑर्डर फुलफिल होता है और अभी हमारा माइनर सा ड्रॉ डाउन होता और अभी हम इस ट्रेड के अंदर होते। इसका रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं आया। अब चूंकि इसका टेक प्रॉफिट जो है वो तकरीबन बनेगा अराउंड 140 पिप्स, तो इस वजह से ये ट्रेड थोड़ा सा टाइम लेगी क्लोज होने में। डिपेंड्स अपॉन मार्केट। अगर मार्केट बहुत ज्यादा तेज मूव करती है तो ये जल्दी भी टेक प्रॉफिट हिट हो सकता है। देखिए, टेक प्रॉफिट की जो पिप्स हैं हमारे लिए वो माने नहीं रखते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 140 पिप्स का ये जोन है तो हम लोग ने अपने बैलेंस का 1% ही इधर यूटिलाइज करना है या 0.5% यूटिलाइज करना है। तो हमारी लॉट साइज बहुत छोटी होगी इस जोन के लिए, ताकि मार्केट अगर 140 पिप्स मूव करे और टेक प्रॉफिट को हिट करे तो हम लोग अपने डिपॉजिट का 1% प्रॉफिट अर्न कर लें। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा सिस्टम परसेंटेज बेस्ड सिस्टम होता है, हम लोगों का सिस्टम पिप बेस्ड सिस्टम नहीं होता।
तो चाहे हमारा टेक प्रॉफिट 1000 पिप है, 2000 पिप है, 5000 पिप है या इवन 10 पिप्स है, हम लोग उन पिप्स के लिहाज से अपनी लॉट साइज को कैलकुलेट कर लेते हैं। जितना ज्यादा बड़ा नंबर होता है पिप्स का, उतनी ही छोटी लॉट साइज हमारी होती है, और जितना छोटा टेक प्रॉफिट होता है पिप्स के अंदर, उतनी ही हमारी बड़ी लॉट साइज होती है। लेकिन अगर वो ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज होती है तो हमारे डिपॉजिट का 1% ही लॉस होता है, अगर हम लोग फिक्स स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं।